आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन और एमएलए महराज मलिक की लीगल टीम के मेंबर अप्पू सिंह सलाथिया की जानिब से आज बताया गया कि महराज मलिक का कानूनी मामला अब जस्टिस यूसुफ वानी के सामने ही पेश किया जाएगा। उन्होंने वाजे किया है कि पहले भी यह केस 4 मरतबा यूसुफ वानी की जानिब से सुना गया था और इसलिए दोबारा उन्हीं के सामने सुनवाई का फैसला हुआ है। वहीं अप्पू सिंह सलाथिया की जानिब से कहा गया कि सुनवाई 5 फरवरी को होगी और ये आइटम नंबर 1 पर लगेगा। एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को उनके पीएसए के तहत मामले की जानकारी के हवाले से बातचीत करते हुए एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया की जानिब से कहा गया कि जजेस के मुतालबे और अदालती सूरत-ए-हाल के हवाले से महराज मलिक को अभी भी कोई रस्मी इत्तला नहीं मिली है। उन्होंने बताया है कि जैसे ही कानूनी तरीके के मुताबिक जेल से कॉल आएगी, महराज मलिक को तमाम मालूमात दे दी जाएगी। आखिर में उन्होंने महराज मलिक के हिमायतियों और हल्के के लोगों से सिर्फ एक पैगाम दिया और कहा कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा, जिसमें एमएलएस के मसाइल, गवर्नेंस और तरक्की के हवाले से गुफ्तगू होने का इम्कान। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से सभी जमातों से मिलकर सेशन को स्मूथली चलाने और क्वेश्चन आवर को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। वहीं सेशन रमजान के महीने से शुरू होने की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम होगा और मेंबर से कहा गया है कि हेल्दी डिबेट्स के साथ साथ डिसिप्लिन भी बरकरार रखें ताकि अवाम के मसाइल को सही तौर पर उठाया जा सके। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर अमल करते हुए एक खातून ने रिक्शा ड्राइवर को कम पैसे दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। खातून की जानिब से ड्राइवर से कहा गया कि वो हिमंता बिस्वा शर्मा के मशवरे पर मियां रिक्शा पुलर को कम पैसे दे रही हैं, जैसा उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स के लिए कहा था। वहीं क्रिटिक्स ऑपोजिशन की जानिब से इस अमल को और असल बयान को नफरत पर मबनी करार देते हुए तनकीद की गई और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई गई। ताहम सोशल मीडिया पर कहा जा रहा कि असम की रिवायात में रिक्शा ड्राइवर को इज्जत और सहूलियत देना अहम माना जाता है। एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक को उनकी सेहत खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एम्स जोधपुर ले जाया गया। उन्होंने गस्ती से मुतल्लिक बीमारियों और कई जगहों पर दर्द की शिकायत की थी। वांगचुक को तकरीबन 90 मिनट तक डॉक्टर ने चेक किया और फिर टाइट सिक्योरिटी में वापस जेल भेज दिया गया। उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज किया है कि उनको खास इलाज और साफ पानी की सहूलियत दी जाए, जबकि जेल डॉक्टर ने पिछले 4 महीने में उनका 21 मरतबा इलाज किया है। वांगचुक को सितंबर में ही ले प्रोटेस्ट के बाद ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत काबू में ले लिया गया था। एनसीपी की राज्यसभा की रकुन और अजीत पवार की बेवा सुनेत्रा पवार को एनसीपी लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर चुन लिया गया और उन्हें महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला भी बना दिया गया। सुनेत्रा पवार की जानिब से आज हल्फ ले लिया गया। वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदार तरक्की और समाजी बराबरी के लिए काम के लिए मशहूर हैं और इन्वायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया के जरिए कई मंसूबों पर जमीनी सतह पर काम कर चुकी हैं। एनसीपी के सीनियर रहनुमा शरद पवार की जानिब से आज कहा गया कि उन्हें सुनेत्रा पवार के नायब वज़ीर आला बनने के हवाले से कोई मालूमात नहीं है और ये इल्म उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिला है। उन्होंने बताया है कि अजीत पवार की ख्वाहिश थी कि एनसीपी के दोनों धारे एक हो जाएं और सिलसिले में वो भी 4 महीने से गुफ्तगू चल रही थी। तैयारी हादसे की वजह से ही ये अमल रोक दिया गया और शरद पवार ने कहा कि हर पहलू की तहकीकात की जा रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम पर तनाव तब खत्म हो गया जब हिंदू जवान दीपक कुमार ने खुद को मोहम्मद दीपक बताया और दुकानदार के हक में खड़े हो गए। उनकी हिमायत से माहौल पुरअमन रहा और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जहां लोगों ने इस कदम को इंसानियत और एकता की मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल में बीजेपी के एमएलए सुवेंदु अधिकारी की जानिब से उससे मंसूब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद बहस का सबब बन गया। वीडियो में उन्होंने उन पर हिंदुओं से झंडे लगाने और जिहादियों से अलग रहने का हवाला दिया जा रहा, लेकिन अंग्रेजी सबटाइटल्स और दावे अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है। पहले भी उनके मुसलमानों के खिलाफ बयानात पर तनकीद होती रही, लेकिन अब तक अधिकारी की तरफ से कोई वाज़ेह बयान सामने नहीं आया। वादी में आंगनवाड़ी कारकुनों और मददगारों ने अपनी तनख्वाहों में देरी, खिदमत की मुस्तकिल अदायगी और दूसरे हकूक के लिए सख्त एहतजाज किया। कारकुनान ने कहा है कि उनके मसाइल जैसे कि वक्त पर तनख्वाह, माशियत में इजाफा और पेंशन और कई सालों से हल नहीं हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया जाए, वरना वो अपना एहतजाज और तेज कर देंगे। श्रीनगर में पीडीपी ने कश्मीरियों पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले हमलों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन पुलिस ने मार्च को रोक दिया और दफ्तर के दरवाजे बंद कर दिए। पीडीपी के सीनियर डिस्ट्रिक्ट सदर अब्दुल कयूम भट्ट की जानिब से कहा गया कि पुरअमन एहतजाज करने वालों को रोका जा रहा, जबकि हमले करने वाले आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कश्मीरियों पर हमले फौरन बंद हो और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर और अवंतीपुरा में 3 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करके उनके पास से चरस जैसे नशाई मवाद बरामद किए। सोपोर में गुलाम नबी भट्ट और आबिद हुसैन बार को और अवंतीपुरा में अब्दुल कयूम बेग को नाका चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। सारे मुलजिम को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने कहा कि वो नशा बढ़ावा देने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कायम है और अवाम से मदद और मालूमात शेयर करने की अपील की।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला पास पर बर्फ साफ करने का काम शुरू कर दिया। जबकि मौसम बेहतर हुआ, लगभग 3 से 4 फीट बर्फ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से हाईवे पहले भी बंद था। वहीं ट्रैफिक अब करगिल साइड से दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन इंतजामिया ने मोटरिस्ट से एहतियात बरतने और एंटी स्किड चेन साथ रखने की हिदायत दी है ताकि स्लिपरी रोड पर सुरक्षा बरकरार रहे। बिलियनर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की सिविल फ्रॉड केस में लीगल नोटिस कबूल करने पर रजामंदी दे दी है, जिससे कि केस ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। अडानी के वकील ने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में नोटिस कबूल कर लिया, लेकिन दवाई हकूक के चैलेंज करने का हक बरकरार रखा। अब उनके पास 90 दिन है जिसमें कि वो सेक के दावे का जवाब दे सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा की जानिब से गौतम अडानी को लीगल नोटिस के मामले में तनकीद करते हुए एक्सपर्ट ट्वीट किया गया और कहा गया कि आप भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते, तैयार हो जाएं प्ली बार्गेन और $4 बिलियन का जुर्माना अदा करने के लिए। उनका ये पैगाम गौतम और सागर अडानी के खिलाफ चल रहे केस के हवाले से सोशल मीडिया पर शोर मचा रहा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क की माली हालत पर तनकीद करते हुए कहा कि फौरन कर्ज लेने से कौमी इज्जत को नुकसान पहुंचता है और ये हुकूमती अफराद जिनमें की आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शामिल है उसके लिए शर्म का सबब बनता है। शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद में एक्सपोर्टर्स और बिजनेस लीडर से मुकालमा करते हुए कहा गया, कर्ज लेने और इंटरनेशनल मदद पर इन्हें डिपेंड रहना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बोझ है और मुल्क की इज्जत के खिलाफ भी है। उन्होंने चाइना, सऊदी अरब, UAE और कतर की मदद को कदर भी किया, लेकिन मुल्क के समाजी और माली मसाइल, बेरोजगारी और गुर्बत के बढ़ते हुए असरात पर भी फिक्र का इजहार किया। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से तुर्की का दौरा करके सदर तैयब अर्दगान और वजीर खारजा हक्कान फिदान से मुलाकात की गई। गुफ्तगू के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बात हुई। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान इलाके में अमन और इस्तेकाम चाहता है और इंसाफ पर मबनी जौहरी मुआहदे के लिए तैयार है, जिसमें कि जौहरी हथियार होने या ना होने पर पाबंदी के खात्मे की यकीन दहानी भी शामिल है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची की जानिब से अमेरिका को वाज़ेह बयान देते हुए कहा गया कि अमेरिका और ईरान के साथ बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर गुफ्तगू के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान की दिफाई और मिसाइली सलाहियत किसी भी सूरत में बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगी। इसी दौरान उन्होंने तुर्की के इलाकाई अमन के लिए कोशिशों की तारीफ भी की और कहा कि ईरान पड़ोसी मुल्कों के साथ मिलकर अमन की हिफाजत करता रहेगा। और गाजा में इस्राएली हवाई हमलों में कम से कम 23 फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे, जिनमें की 6 बच्चे और 2 औरतें भी शामिल थी। हमले गाजा सिटी और खान यूनिस में अपार्टमेंट और टेंट कैंप पर हुए, जबकि पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ जिसमें कि 11 लोग शामिल थे। 4 पुलिस और कैदियों की जान भी चली गई। ये हमले राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के खुलने से पहले हुए, जो कि इलाके के लोगों के लिए इलाज और जरूरी चीजों का जरिया है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।